हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमें माइनर इंजरीज को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उससे पहले हम ये बात करेंगे माइनर इंजरीज होती क्या है। सो माइनर इंजरीज में आपका तीन चार चीजें आ सकती हैं, जैसे कभी कभी एंकल स्प्रेन या स्ट्रेन होना, उसको हम अवॉइड करते हैं, या कभी मॉर्निंग में बैक स्टिफनेस होना, या समटाइम लॉन्ग सिटिंग आवर्स में पेन होना बैक में या नेक में, और समटाइम कभी कोई माइनर स्ट्रेन आ गया या मसल्स में, तो वो हम इसको इग्नोर करते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माइनर इंजरीज का इग्नोर करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स कि जो माइनर इंजरीज अगर हम इग्नोर करा, वो ग्रेजुअली क्रोनिक पेन में डेवलप हो जाए, और क्रोनिक पेन को ठीक करना इस क्वाइट थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू एक्यूट इंजरीज। प्लस इसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हमारा, वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमें परसिस्टेंट पेन में रहते रहते हमारा नैगिंग पेन हो रहा है, तो एक्टिविटीज हैम्पर हो रही हैं, काम करने में इश्यूज आ रहे हैं, बार हमारा ध्यान पेन में जाता है कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। प्लस इससे एक चीज़ और भी डेवलप होती है कि अगर माइन एग्जांपल एंकल पेन हुआ, तो वो आपने इग्नोर किया, तो इसमें आपका जो एंकल का स्टेबिलिटी है वो हमारा कम हो जाता है। प्लस उसके बाद हमारा मसल्स भी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है, अगर आप क्रोनिक पेन में रह रहे हैं तो उससे नुकसान ये है कि आपका मसल्स वीक हो रहा है, इंजरी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि कभी बाई चांस अभी आप थोड़ा सा कहीं गिरे या झटका लगा दोबारा सा माइन, तो आप एग्जैक्टली अचानक से पेन ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी कि इंजरी ज़्यादा ही बड़ी हो गई। उस कंडीशन में अब उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ गया और आपको रिकवरी टाइम भी बढ़ गया। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, वी नीड टू ट्रीट इंजरीज इनिशियली, और अगर पेन आ रहा है तो उसको इनिशियली सॉर्ट आउट करें कि क्यों आ रहा है। थैंक यू।